कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इस कशमकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। दोस्तों, इस दुनिया में लोग वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझते हैं। यहाँ लोग चेहरे पर नकाब लगाकर घूमते हैं। जीवन में अगर कोई आपको धोखा दे या परेशानी दे तो उसकी परवाह न करें और आप खुद भी दुखी होना बंद करें, बल्कि उससे कुछ सीख लें। यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। दोस्तों, आज की वीडियो बड़े गौर से और आखिर तक सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपको जीवन में हमेशा हर प्रकार के दुख से दूर रखेगा और जीवन के हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना में सहायता करेगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था और वह बहुत ही नेक विचारों वाला व्यक्ति था। उसकी एक बेटी भी थी जो विकलांग थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी को विकलांग देखकर बहुत दुखी होते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पैर का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते, उसके पैरों की मालिश करते और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर चिंतित था कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। किसान के गांव के पास ही दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जो एक संत महात्मा थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाता था और उनके उपदेश सुनता था। वहां आने वाले लोगों की सेवा करता था। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का उपदेश समाप्त हुआ, किसान ने कहा कि महात्मा जी, मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा करता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, अहिंसा के मार्ग पर चलता है और सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है। फिर भी हमारी बेटी विकलांग क्यों पैदा हुई? इसे विकलांग देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद फिर आंखें खोली और कहा कि मैंने तुम्हारा पिछला जन्म देखा है और यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का फल है। आपका पुत्र साथ रहता था, वह नगर के बाहर राजा के यहाँ नौकरी करता था और जो पिछले जन्म में आपकी बहू थी वह अब आपके घर में आपकी पुत्री है। वहां एक दुधारू गाय भी थी जिसकी आप बहुत सेवा किया करते थे, परंतु अपनी पुत्र वधू के साथ आपका व्यवहार बहुत गलत था। आप हमेशा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उससे झूठ बोलते थे। आपके बुरे वचन सुनकर आपकी पुत्र वधू बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया, वह कुछ बोली ही नहीं। एक बार की बात है, वह अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। जब वह वापस आई तो आपने गुस्से में उस पर छड़ी फेंक दी, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लगी। जीवन भर वह चिंतित रही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। इस जन्म में आपकी बेटी ही आपकी वही बहू है। वह अपना हिसाब बराबर करने आई है। जैसे उस जन्म में तुमने उसे रुलाया था, वैसे ही इस समय वह तुम्हें रुला रही है। भले ही तुम वही गाय हो जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में पवित्र मन मिला है। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल गई है। इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें हर पल मिलता रहता है, क्योंकि हम जो भी सांस लेते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वह हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे कर्मों के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं। कर्म हमारा शरीर है और उसका परिणाम हमारी परछाई है। दोनों हमेशा साथ साथ हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है और दूसरों को धोखा देता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को बहुत कष्ट दिया था। उसने जीवन भर उन्हें दुख दिया, हर पल उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से नहीं चल पाया और परिणाम ऐसा हुआ कि दुर्योधन की मृत्यु भी एक धोखे के कारण हुई। इसीलिए अगर
कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है और व्यक्ति यह सोचता है कि उसने सामने वाले को दुख और पीड़ा देकर उसे मूर्ख बनाया है, तो याद रखें कि एक दिन उसके जीवन में कोई आएगा जो उसे भी धोखा देगा और चला जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तुम अपना मन, अपना दिल और अपनी बुद्धि मुझ में रख कर देखो, कोई भी तुम्हारे दिल को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि इस कलयुग में आप जिसे भी हद से ज्यादा प्यार करेंगे या बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे, तो वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाएगा। आप देखा होगा कि इस दुनिया में दिल की कोई कद्र नहीं है, आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझेगा और लोग आपकी परवाह तभी तक करेंगे जब तक उन्हें आपसे फायदा होगा। उस समय लोग आपके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, आपसे मीठा व्यवहार करेंगे। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है, उसी समय उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है और वे आपसे बात करना तो दूर, आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए जब आप किसी से पहली बार मिले तो उस पर भरोसा न करें। वह सिर्फ आपको दिखाने का मुखौटा है, आपको फंसाने का तरीका है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस व्यक्ति से फंसना चाहते हैं या बचना चाहते हो। इस समय आपको समझदारी से काम लेना होगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने बीते समय को भूल जाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम उस समय को याद करोगे तो तुम स्वयं ही परेशान हो जाओगे। क्योंकि यदि तुम बीते हुए समय के साथ जियोगे तो वह वैसा ही रहेगा। यदि आप दुख में जीते रहेंगे तो आप जीवन भर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अतीत को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस करें तो गीता का पाठ पढ़े, इस सत्य को ठीक से समझ ले कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे, और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझे सुबह शाम याद करता है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। इस संसार में सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे ही अंश हैं। इसीलिए मैं मनुष्य, जानवर सभी को ईश्वर की संतान कहता हूं। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात से जरूर डरना चाहिए, जो व्यक्ति गलत है और पाप करता है उसका कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। अकेलेपन से डरना बंद करो, दुखी होना बंद करो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए जीवन में कभी किसी की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। उसी से प्रेम करो जो आपके प्रेम के योग्य है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। क्रोधी मनुष्य से हर मनुष्य दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी सही क्यों ना हो, आप बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होगा। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह ब्रह्मचारी और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन जब भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हुए तो उनका अंत मृत्यु से हुआ। उनका भाग्य भी एक अधर्मी मनुष्य के समान ही था। मृत्यु के समय उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा, उन्हें भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा। इसलिए आपको भी गलत लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन अशांत होता है उसे जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अशांत मन व्यक्ति में दुखों को जन्म देता है और शांत मन परम सुख को जन्म देता है। गीता में कहा गया है कि मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए,
क्योंकि उन्हें ज्ञान देने से उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है और उनके मन में आपके प्रति नफरत की भावना पैदा हो जाती है और समय आने पर वे आपको नुकसान पहुंचाते हैं और आपको कष्ट देते हैं। जो व्यक्ति आपके सामने स्नेह दिखाता है वही व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जहां आपके लिए प्यार और सम्मान न हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जब महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे, उस समय शकुनी जो दुर्योधन का मामा था, उसने दुर्योधन से कहा था कि यह कृष्ण बहुत मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ गया तो समझो पांडव हार जाएंगे। उसे बुलाओ और उसकी खूब सेवा करो, उसे अपने घर बुलाओ, उसे खुश करने की कोशिश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण से अपने घर आने को कहा, निमंत्रण दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण मेरे घर आओ, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो और मेरे घर भोजन करो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर भोजन तभी करना चाहिए जब वे लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं या हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या है। हे दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, ना तो मेरी जिंदगी में कोई समस्या आई है और ना ही तुम्हारे चेहरे पर कोई प्यार है, इसलिए मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुझे अपने घर बुला रहे हो। दोस्तों, स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि अगर किसी के पास आपके लिए ना दिल है, ना कोई प्यार है, ना कोई सम्मान है, आपको वहां कभी नहीं जाना चाहिए। आपको केवल उन्हीं जगहों पर जाना चाहिए जहां आपको सम्मान मिले और जहां आपको बहुत प्यार मिले। जिन्हें आप कर नहीं सकते या जो चीजें आपको परेशान करती हैं, अपनी कमजोरियों और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने के बजाय अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़े, खुद को पहचानो और स्वीकार करो कि आप कौन हो। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज्यादा आसान या अधिक कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं, एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए कोशिश करते रहे, हार ना माने। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता न करें कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहे और निरंतर करें जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अपनी कमजोरी और ताकत को जानें। यह पता लगाना जरूरी और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और ऐसा आप किसी भी टाइप की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही काम को करने के लिए फैसले ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, इसीलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी होता है। हर रोज कुछ सकारात्मक पढ़े और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसलिए अगर आप किसी काम में किसी व्यक्ति से कम हो तो अपने मन को छोटा न करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हो, इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी।
अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते, उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही हैं तो कुछ नया स्किल सीखो। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीजों पर लक्ष्य केंद्रित करो जिसकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसकी वजह से आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारे। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोचते हो उसके साथ साथ ही जरूरी है आप कैसे रहते हो। जैसे आप रहते हो वैसा आप महसूस करते हो। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित ना रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रखते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहे। जीवन के बगीचे में अपने कार्यों को वैसे ही करें जैसे आप फूलों को खिलते समय देखते हैं, क्योंकि उनका सार आपके भाग्य को सुगंधित करेगा। केवल जीवन का बोझ ना उठाए, उनमें ताकत और लचीलापन विकसित करने के अवसर के रूप में अपनाए। कृतज्ञता की खुशबू अस्तित्व की हवा को मधुर बनाती है। आपके हृदय को जीवन के प्रचुर आशा के प्रति जागृत करती है। धारणा का लेंस वास्तविकता को आकार देता है। हर चीज में परमात्मा की प्रतिभा को देखने के लिए इसे सचेतनता से निखारे। जीवन की यात्रा एक राग है, इसे उद्देश्य के स्वरों के साथ गाएं और अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ गूंजने दें। समय और धैर्य यह दोनों अनमोल है। इनकी कद्र करने वाले लोगों को हर काम में सफलता मिलती है। आधे रास्ते को मंजिल ना समझे। एक समय की बात है, जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में जंगली जानवरों की बहुत आयत थी, इसलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक था, ताकि जंगली जानवरों से सामना होने पर वे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सके। जो लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, वहां जंगली जानवरों से दो चार होने की अधिक संभावना थी, इसलिए वे लोग पेड़ पर चढ़ना अवश्य सीखते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग सज्जन रहा करते थे। सब लोग उन्हें बाबा बुलाते थे। वे पेड़ पर चढ़ने की विद्या में माहिर थे और लोगों को पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया करते थे। गांव के अधिकांश लोग उनसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करने जाया करते थे। एक दिन बाबा ने उन युवकों के समूह को बुलाया जिन्हें वह पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दे रहे थे। वह उस समूह के प्रशिक्षण का अंतिम दिन था। बाबा उन्हें एक पेड़ के पास लेकर गए। वह एक ऊंचा और चिकना पेड़ था जिस पर चढ़ना बेहद कठिन था। बाबा युवकों से बोले, आज तुम्हारे प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम लोग पेड़ पर चढ़ने में माहिर हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें इस चिकने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की चुनौती दे रहा हूं। यदि तुम सब इस पेड़ पर चढ़ने में सफल रहते हो तो दुनिया के किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हो। बाबा की बात सुनकर सभी युवक उत्साहित हो गए। वे पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। सबसे पहला युवक पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़ा और फिर नीचे उतरने लगा। उतरते समय जब वह आधे रास्ते में था, तब बाबा बोले, सावधान, आराम से, संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। उस युवक ने वैसा ही किया। वह आराम से सावधानी से नीचे उतरा। उसके बाद एकाएक कर सारे युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। जब वे पेड़ पर चढ़ते तब तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वे पेड़ से उतरते समय
आधे रास्ते पर होते तो बाबा कहते, सुनो आराम से, थोड़ा संभल कर और पूरी सावधानी से उतरो, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। सभी युवकों ने बाबा की बात मानी और पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरने में सफल हुए। सब बड़े खुश थे, लेकिन एक बात उन्हें खटक रही थी और वह यह थी कि बाबा ने उन्हें पेड़ से उतरते समय ही सावधान रहने को क्यों कहा, पेड़ पर चढ़ते समय क्यों नहीं। उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा, इस पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना सबसे कठिन था, लेकिन आपने उस पर चढ़ते समय हमें संभल कर रहने को नहीं कहा, लेकिन पेड़ से उतरते समय जब जमीन तक की दूरी बहुत कम रह गई थी तब आपने हमें संभल कर और सावधान रहने को कहा। ऐसा क्यों? बाबा बोले, देखो, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन है, यह मैं भी जा मानता हूं, और तुम भी इसलिए मेरे बिना बोले ही तुम पहले से ही सतर्क थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कार्य के प्रारंभ में सब सतर्कता से ही आगे बढ़ते हैं, किंतु सतर्कता और सावधानी में चूक तब होती है जब हम मंजिल के समीप होते हैं। तब हमें लगने लगता है कि हमारा काम तो पूरा होने को है, मंजिल अब दूर नहीं, और वहां हमारा ध्यान भटक जाता है और हम गलती कर जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो कि मंजिल के नजदीक पहुंचने और मंजिल पर पहुंचने में बहुत फर्क है। युवकों को बाबा की इस बात से जीवन की एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त हुई। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि किसी काम को पूरा करने के कगार पर होकर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाते। अंतिम क्षणों में कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं। अंतिम क्षणों की जरा सी असावधानी हमारा पूरा काम बिगड़ देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंजिल के करीब पहुंचकर हम अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य खो देने के कारण हमसे चूक हो जाती है। इसलिए जब तक मंजिल तक ना पहुंचे, धैर्य बनाकर रखें। कार्य के प्रारंभ में जितना धैर्य और सावधानी आवश्यक है, कार्य समाप्ति तक भी आवश्यक है। इसलिए कार्य पूर्ण होने तक धैर्य ना खोए, उतने ही सावधान रहे जितने प्रारंभ में रहते हैं। कहीं धैर्य खो देना लक्ष्य खो देने का कारण ना बन जाए। धैर्य की भी एक समय सीमा होती है। उबाल इतना भी ना हो कि खून सूख कर उड़ जाए, धैर्य इतना भी ना हो कि खून जमे तो खोल भी ना पाए। सहनशीलता और धैर्य को किसी की कमजोरी नहीं समझना चाहिए, यह ताकत के संकेत हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पर सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। दो सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और समय है। धैर्य खोना लड़ाई हारने के समान है। धैर्य की भी अपनी सीमा होती है। ज्यादा देर तक खींचे रहना यह कायरता है। जब अच्छा समय हमेशा नहीं रहता है तो बुरा समय भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए धैर्य बनाए रखें। जो लोग धैर्यवान होते हैं वे बड़े बड़े संकट से भी आसानी से बाहर निकल आते हैं। विपरीत समय में धैर्य बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे हालातों में ही धैर्य की परीक्षा होती है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखें। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे जरूर देती है। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते वह समुंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। परिश्रम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जिंदगी में बाधाएं होंगी, शंकाएं होंगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत करें तो कोई सीमा नहीं होंगी। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। कठिनाइयों की आवश्यकता इंसान को होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। विपत्तियां हमेशा हमें बुद्धिमान बनाती हैं, जबकि समृद्धि अक्सर सही गलत में फर्क भी नहीं कर पाती।
भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अभी तक कोई इतना अमीर नहीं हुआ है कि बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि आने वाला वक्त ना बदल सके। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, तू सब्र रख, अपना भी वक्त आएगा। वक्त ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया तो लोगों ने काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। शौक से आए अगर बुरा वक्त आता है, हमको हर हाल में जीने का हुनर आता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालात से हार जाऊं, मैं वह इंसान नहीं हूं। वक्त से लड़कर जो अपनी तासीर बदल देता है, वही इंसान अपनी किस्मत संवार लेता है। वक्त भी उसी को राजा मानता है जो कल पर नहीं, अपने आज पर विश्वास रखता है। अगर बुरा वक्त नहीं आए तो इंसान अपनों और पराये का फर्क ही नहीं समझ पाता। अच्छा वक्त कितनी जल्दी जिंदगी से चला जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। लेकिन बुरा वक्त जब जिंदगी में आता है, तब इंसान उसका एक एक पल गिनता है। अच्छे वक्त में साथ देने वाले जब बुरे वक्त में यह कहे कि हमारे पास वक्त नहीं है, वह यह भूल जाते हैं जिस तरह बुरा वक्त आया है, उसी तरह अच्छा वक्त भी आएगा। वक्त कितना कीमती होता है, यह बात सफल लोग ही बता सकते हैं, जिनको पैसों से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ते को निकाल देता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत बुरा वक्त देखा हो। किसी को कुछ देने की सबसे अच्छी चीज है अच्छा वक्त, क्योंकि हर चीज वापस ली जा सकती है, लेकिन दिया हुआ अच्छा वक्त कभी वापस नहीं लिया जा सकता। हमारी जिंदगी की जो किताब है, वक्त के पास मेरे हर कर्मों का हिसाब है। हजारों ख्वाब टूटते हैं, तब कहीं एक सुबह होती है। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को यह जमाना उड़ान देखता है। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। फेलियर के बाद जो नया चैप्टर होता है, उसे ही सक्सेस कहते हैं। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में लाखों इंसान हैं। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। अगर मेहनत सच्ची और नियत अच्छी हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारा परम शत्रु है। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वे हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। लोग आपको नहीं, आपके सक्सेस और पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए अपने आप को निखारने में अपना सारा टाइम लगा दो। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, ना कि उस व्यक्ति का जिसकी आप निंदा कर रहे हो। यह जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन यह जरूरी है कि हार से कुछ सीखा जाए। आपके पास जो भी है उसकी कद्र करो, क्योंकि यहां आसमां के पास भी उसकी खुद की जमीन नहीं है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है। आंखें बंद करके सुबह शाम बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना नहीं। जिंदगी में हमेशा जिद ऐसी करो कि जो लिखा नहीं है मुकद्दर में, उसे भी हासिल कर सको। कुछ गलतियों को माफ करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। देर से बनो, लेकिन जिंदगी में कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ जमाना खैरियत नहीं, हैसियत पूछता है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है
जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। हम क्या हैं वह सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना तुझे। भीड़ से तू अलग चलकर तो दिखा, नफरत नहीं है, मैं बस दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। बस इतना चाहिए तुझसे ये जिंदगी कि जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहे। औकात नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है, और दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास है। स्वाद जिंदगी के लो जनाब, किसी के भरोसे के नहीं। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हाल देरी से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाते हैं तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करें तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। कभी कभी हम मुसीबत में से ऐसे निकाल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत के गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे तुम कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूर होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह आपको फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए।
जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपकी काबिल नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान, यह दो शक्तिशाली करण है। मौन कई समस्या को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बिना मतलब के कोई आपकी कद्र भी नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बना लो कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वह करो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचने मत लग जाए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटाना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कद्र नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो साफ माना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाए। श्री कृष्ण ने बताया कि इस संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं। जो चीजें हमें दुख देती हैं वे भी अस्थाई हैं। अनित्य और नश्वरता का बोध होने पर व्यक्ति दुख से ऊपर उठ सकता है। ममता और अहंकार मानव के प्रमुख शत्रु हैं। जब व्यक्ति मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठता है, तब वह सच्चे अर्थों में सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण ने भक्ति और समर्पण के महत्व को समझाया। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्तिभाव रखते हैं, तब हमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ज्ञान का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चे ज्ञान के माध्यम से ही हम अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने मनुष्य के जीवन में आने वाले दुखों के मूल कारणों को विस्तार से समझाया है और उनसे मुक्ति के मार्ग बताए हैं। इन उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को दुख मुक्त और आनंदमय बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में आत्म संयम और धैर्य का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि आत्म संयम और धैर्य के बिना हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते, और यह असंयमित मन ही दुख का कारण बनता है। आत्म संयम से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने संकल्प और शक्ति को दुख से मुक्त होने का साधन बताया है। जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प और शक्ति के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है और अपने जीवन में दुख को समाप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने तृष्णा और लालसा को भी दुख का कारण बताया है। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तो हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं।
तृष्णा और लालसा का त्याग करने के लिए हमें अपने मन को स्थिर और संतुलित रखना होगा। संतोष और धन्यवाद का भाव मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम जो कुछ भी हमारे पास है उससे संतुष्ट रहते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं, तब हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। संतुलित जीवन जीने का महत्व भी श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। उन्होंने कहा कि संतुलित आहार, विश्राम और कार्य ही हमें सच्चे अर्थों में सुख और शांति दे सकते हैं। असंतुलित जीवन ही हमें दुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं और मित्रता का भाव रखते हैं, तब हमें आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है। सेवा और मित्रता का भाव हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें दुख से मुक्त करता है। श्री कृष्ण ने ध्यान और संकल्प को दुख से मुक्ति का साधन बताया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं और संकल्प के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में प्रकृति और परमात्मा के बीच संतुलन का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं और परमात्मा के प्रति समर्पित रहते हैं, तब हमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। नैतिकता और धर्म का पालन भी मनुष्य को दुख से मुक्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जब हम धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें सच्ची शांति और सुख प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने निरंतर आत्मनिरीक्षण को भी महत्वपूर्ण बताया है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने दोषों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। आत्मनिरीक्षण हमें सच्चे सुख की प्राप्ति की दिशा में ले जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दुख के कारणों और उनके समाधान का विस्तृत विवरण दिया है। उन्होंने बताया कि अज्ञान, मोह, आसक्ति और कर्म फल की अपेक्षा जैसे कारणों से हमें दुख का सामना करना पड़ता है। इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें आत्मज्ञान, भक्ति, योग, ध्यान और संतोष जैसे मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। जब हम इन उपदेशों का पालन करते हैं, तब हमें सच्ची शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में जीवन की अस्थायित्व और परिवर्तनशीलता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जीवन और संसार की सभी चीजें परिवर्तनशील हैं और किसी भी वस्तु में स्थायित्व नहीं है। यह समझने से मनुष्य दुख की स्थिति से ऊपर उठ सकता है। श्री कृष्ण ने मृत्यु को जीवन का एक अनिवार्य सत्य बताया है। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है और शरीर का नाश होना निश्चित है। जब हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, तब हम जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं और दुख से बच सकते हैं। जब हम सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं और उनमें ईश्वर के अंश को पहचानते हैं, तब हमें किसी प्रकार का द्वेष या ईर्ष्या नहीं होती और हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के अनियंत्रित होने से मनुष्य भटक जाता है और दुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के संयम से मनुष्य अपने मन और आत्मा को शुद्ध रख सकता है। आत्मानुभूति के माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मानुभूति से ही व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। श्री कृष्ण ने आत्मनिर्भरता का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है और अपने ऊपर विश्वास रखता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में स्वयं को संभाल सकता है और दुख का सामना कर सकता है। साहस और धैर्य के बिना मनुष्य किसी भी
कठिन परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को साहस और धैर्य का उपदेश दिया और बताया कि इन्हीं गुणों से हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं और किसी कार्य को कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम दूसरों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखते हैं, तब हमारे मन को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि जब हम अहिंसा और सत्य का पालन करते हैं, तब हमारे मन और आत्मा की शुद्धि होती है और हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने रास्ता बताया है। जब व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य पहचानता है और उसे पाने के लिए सही मार्ग पर चलता है, तब उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने भक्ति योग और ज्ञान योग को दुख से मुक्ति का साधन बताया है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति भाव रखता है, जबकि ज्ञान योग के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। दोनों ही मार्ग व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने आत्मसमर्पण के महत्व बताते हुए कहा, जब हम अपने समस्त कार्य और जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने संतुलित दृष्टिकोण का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि हमें जीवन में किसी भी स्थिति में संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख दोनों ही हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों से बंधन मुक्त हो सकता है, जिस कारण दुख के लिए उसके पास समय ही नहीं होता और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन को शांत और स्थिर रख सकता है। श्री कृष्ण ने ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास को समझाया, जिससे व्यक्ति सभी प्रकार के मानसिक तनाव और दुखों से मुक्त हो सकता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और मानवता का पालन करते हैं, तब हमें आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है और हम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में संतुष्ट रहते हैं। संभव और तटस्थता के माध्यम से हम जीवन की सभी परिस्थितियों को समान दृष्टि से देख सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हमें सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभव रखना चाहिए। इससे हमारे मन में संतुलन बना रहता है और हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। जब हम भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति भाव रखते हैं, तब हमारे जीवन में शांति और सुख का अनुभव होता है। भक्तिपूर्वक जीवन हमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर सकता है। हमारी वाणी के माध्यम से कई बार हम दूसरों को दुखी करते हैं या खुद दुखी होते हैं। संयमित वाणी से हम अपनी और दूसरों की भावनाओं का सम्मान कर सकते हैं और दुख से बच सकते हैं। जब हम किसी भी स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तब हम उस परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और दुख से मुक्त रह सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन ज्ञान दिया है, जिससे हम अपने दुखों का कारण समझ सकते हैं और उनसे मुक्ति पा सकते हैं। अज्ञान, मोह, आसक्ति और कर्म फल की अपेक्षा जैसे कारणों से हमें दुख का सामना करना पड़ता है। इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें आत्मज्ञान, भक्ति, योग, ध्यान और संतोष जैसे मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। जब हम इन उपदेशों का पालन करते हैं, तब हमें सच्ची शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। योग के विविध प्रकार जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में
संतुलन और शांति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने समर्पण और श्रद्धा को जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य के रूप में बताया। जब हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करने से हमारा मन शुद्ध होता है और हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने गीता में ईश्वर के प्रति निष्ठा रखने का भी उपदेश दिया है। जब हम ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहते हैं तो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा हमें सभी प्रकार के भय और दुखों से दूर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं और समाज के धर्म की रक्षा करते हैं, तब हम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। स्वधर्म के पथ पर चलकर हम जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोच और आस्था के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो हमें सफलता मिलती है और जीवन में दुख से मुक्ति मिलती है। सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रेम और सहयोग का भाव श्री कृष्ण ने गीता में विशेष रूप से बताया। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहयोग का भाव रखते हैं, तब हमें अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। प्रेम और सहयोग से हम न केवल दूसरों का भला करते हैं, बल्कि अपने आप को भी सच्चे अर्थों में खुशहाल बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम मोह और आसक्ति से मुक्त होते हैं और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। वैराग्य और ध्यान से हम जीवन की अस्थिरता से ऊपर उठ सकते हैं। जब हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के दुख का सामना करने में आसानी होती है। शांति और संतुलन हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संरक्षण करते हैं। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं और आत्म साक्षात्कार करते हैं, तब हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आत्मज्ञान से हम अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ सकते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और साधना को सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग बताया। नियमित ध्यान और साधना से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहनता से प्रकाश डाला है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि दुख और संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना कैसे करें, यह भी उन्होंने हमें बताया। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन कर हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। उनकी शिक्षाओं से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि सच्चा सुख और शांति केवल भगवान के प्रति समर्पण, आत्मज्ञान और कर्म योग के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब हम इन मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में जीवन की समस्त कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।